They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story deliciously poses. वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए? इस कहानी में इस प्रश्न को नाजुक तरीके से पूछा गया है। लेंचो इज ए फार्मर who write a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho letters reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. लेंचो एक किसान है जो भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है तो 100 पैसों की मांग करता है। क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है? क्या परमेश्वर उसे पैसा भेजते हैं? सोचिए कि इन सवालों के आपके क्या जवाब होंगे, और इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें, अनुमान लगाइए कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। देखिए, ये लेंचो है, किसान है, और किसान जो खेती करता है इसको बर्बाद हो जाता है। पैसा मांग करने के लिए पत्र लिखता है भगवान के पास, जो उसके पैसा देता है कि नहीं देता है, भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं भगवान। अब इसी पर आधारित कहानी है और ये पत्र लिखता है। अब पत्र लिखते हैं तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है और पैसे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। देखिए, भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं लेंको ने। तो फिर आगे क्या होता है? द हाउस द ओनली वन इन द entire valley sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields immediately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी घाटी में एकमात्र यह घर एक निजी पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। इस ऊंचाई से कोई व्यक्ति एक नदी और पके हुए मकई के खेत को बिंदीदार फूलों के साथ देख सकता था, जहां हमेशा एक अच्छी फसल होने का भरोसा रहता था। पृथ्वी की एकमात्र ज़रूरत एक बारिश या कम से कम एक बौछार थी। पूरी सुबह के दौरान लेंचो, जो अपने खेतों से गहराई से परिचित था, ने और कुछ नहीं किया था, केवल उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखता रहा था। आकाश में देखता रहा, एकदम टकटकाते हुए उत्तर पूर्व की दिशा में लेंको ने जब देख रहा था तो क्या बौछार, इतना बारिश की ज़रूरत नहीं थी लेकिन बहुत सारा बारिश एकदम बौछार होने लगा और फसलें में बहुत आनंदाई उठाने लगा। जो कि अब क्या करते हैं, लेंको ने एकदम उत्तर पूर्व में देखते हैं, जैसे ही देखते हैं तो बौछार की बारिश हो जाती है। जब बारिश होती है तो आगे देखिए और फिर क्या होता है। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing, the
older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. It was during the meal that, just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain to his today, and where the return they explained these are raindrops falling are the sky. They are now coin. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. अरे औरत बोल रही है, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है, भोजन तैयार कर रही। महिला ने जवाब दिया, हाँ भगवान की इच्छा होगा, मर्जी होगा तो वर्षा होगा ही। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सभी को डिनर करने के लिए बुलाया। यह भोजन के दौरान ही हुआ था जैसे कि लेंजो ने भविष्यवाणी की थी। बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ों को आते देखा। हवा तेज और मधुर थी। जब वर्षा होने लगा तो सभी लोग बाहर आकर वर्षा और हवा को आनंद लेने लगे और बड़े छोटे बारिश के बूंदे गिरने लगा तो कहने लगे कि जो ये आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदे नहीं है, वे नए सिक्के हैं। बड़े बूंदे 10 पैसे के और छोटे बूंदे 5 पैसों के हैं। देखिए, वर्षा जब होता है तो लेंको ने कहता है कि जो बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं वो 10 पैसे के हैं और छोटे वाले बूंदे 5 पैसे के हैं। और देखिए, ये 10 पैसा के सिक्के और 5 पैसे की तुलना कंपेयर करने लगता है बड़े बूंदों को। जैसे कि खेती में जब होता है तो पैसे किसान के लिए पैसे ही है, वो मान लीजिए वर्षा जब होता है तो। फिर आगे क्या है, विथ ए सटिस्फाइड एक्सप्रेशंस हर regard the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coin. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the फ्रोजन पर्ल्स। एक संतुष्ट व्यक्ति के साथ उसने अपने फूलों सहित पके हुए मकई के खेत को बारिश एक पर्दे में लिपटा हुआ माना। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ ही बहुत बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान दिख रहे थे। लड़के बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोतियों पत्थर को इकट्ठा करने लगे के लिए दौड़े। और वो जब बारिश होने लगा तो बर्बाद मकई के खेत जो है बर्बाद होने लगा, ओले गिरने लगा, साथ ही साथ पानी की बौछार होने लगा, साथ ही ओले गिरने लगे। ओले जब गिर रहे हैं तो जो बच्चे लोग खेलने जा रहे हैं और अपना इकट्ठा कर रहे हैं सभी लोग। देखिए, इकट्ठा बादल जो छाया हुआ है, बादल जब छाता है वो गिरने लगता है पत्थर, तो बच्चे लोग दौड़ करके जाते हैं और इसको चुनने लगते हैं और कहते हैं पर्ल से मोतियों की तरह। फिर आगे क्या है, नोट ए लीफ रिमाइंड ऑन द ट्रीज, द corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants. Lenko's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plug of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. पेड़ों पर एक भी पता नहीं रह गया था। मकई पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। पौधे से फूल झड़ गए। लेंचू की आत्म उदासी से भर गई। जब तूफान गुजर गया, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, टिड्डियों के एक झुंड ने इससे अवधि छोड़ दिया होता तो ओलो पत्थर ने कुछ नहीं छोड़ा है, अब तो खाए बिना मर जाएंगे। बेटे लेंको ने बोले कि किसान बेचारे अब लाचार हो गया। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं रह गया था। देखिए, पत्ता नहीं रह गया था
अब ऐसा हो गया था, फूल सब झड़ गए थे। टीडे जो होते हैं, देखिए टीडे कहते हैं मक्खी को, और इन लोग भी इतना नहीं जो खाते हैं। फिर आगे है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं होगी। दैट्स नाइट वाज ए सोरफुल वन, उस रात दुखी भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी काम का कुछ नहीं मिला। जितना मेहनत किया था उस मेहनत का कुछ नहीं मिला। रात भर उन्होंने सोच रहा था। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, विल वी will all go hungry this year, but in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies hunger. कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। हम सब इस साल भूखे रहेंगे, लेकिन घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले सभी के दिलों में एक ही उम्मीद, आशा थी, भगवान से मदद। इतना परेशान मत हो, भले ही कुल नुकसान हो गया, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन याद रखे कोई भी भूखा से नहीं मरता है, लेंको ने बोला। देखिए बर्बाद टोटल जब हो जाता है खेती, तो जब सभी परिवार एक भगवान पर आशा उम्मीद रखते हैं, बहुत आशा उम्मीद करता है, एकदम सोच रहे हैं कि कैसे होगा। That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conception. Lenko was an ox, a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write the following Sunday. At daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to a town, a place in the mail. It was nothing less than a letter to God. इसलिए वे कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता है। पूरी रात भर लेंचो केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद जिनकी आंखें जैसा कि उससे बताया गया था सब कुछ देखती है, यहाँ तक किसी के मन की गहराई में क्या है। लेंचो एक आदमी के रूप में एक बैल था, खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह खुद शहर ले जाएगा और मेल में डालेगा। ये भगवान के लिखे पत्र से कम नहीं था, जो कि यही लेंको जो है लिखते हैं भोर में, कहानी सोचते हैं, कहानी लिख करके, लेटर लिख करके, और मेल बैल की तरह काम करता था, और गया और जा करके मेल बॉक्स में डालता है। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms. उसने लिखा भगवान के पास, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं और मेरे परिवार इस साल भूखा रह जाऊंगा और मर जाऊंगा। मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत में फिर से बीज बो सकूं और जीवित रह सकूं जब तक फसल आती है, क्योंकि ओलावृष्टि से पूरा बर्बाद हो गया है। यही देखिए 100 पैसा मांग करते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर देंगे तो भूखे मर जाएंगे पूरे परिवार, हम और हमारे परिवार, जो कि और पैसा से मैं फिर से खेती उगा सकूं। लेंचो ने मांग करता है, डिमांड करता है। फिर आगे है, ही रोट टू गॉड ऑन द envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने लिखा लिफाफे पर भगवान के पास, टू गॉड, लिफाफे के अंदर पत्र रखा और
फिर सीधे शहर चल गया और पोस्ट ऑफिस में पहुंचा। उसने पत्र पर टिकट चिपकाकर उस मेल बॉक्स में डाल दिया। देखिए यही जो है पोस्ट ऑफिस में जाता है और मेल बॉक्स में अपना लेटर जो है फिर इसी में डालते हैं। और आगे फिर क्या करते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज पोस्टमैन एंड also helped at the post office went to his boss laughing hurting and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commanded, "What faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting of a correspondence with God." एक कर्मचारी जो डकिया था और पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, अपने बॉस के पास जोर से हंसता हुआ गया और उसे भगवान के लिए खत दिखाया। एक डकिया के रूप में अपने पूरे करियर में उसे कभी उस पते की जानकारी नहीं थी। पोस्टमास्टर जो एक मोटा मिलनसार बंदा भी जोर से हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत वो गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर रख कर टिप्पणी की, क्या विश्वास है, काश मुझे उस आदमी का विश्वास मिलता जिसने यह पत्र लिखा था। भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करना। और जो पोस्टमास्टर कैसा था, मोटा मिलनसार था, हंसा लेकिन गंभीर हो गया। तब फिर आगे देखिए वो जो चाहता था कि आदमी से मिलेंगे और कैसे मिलते हैं। और ये देखिए पोस्टमास्टर जो है मिलनसार, मोटा और सब था, लेकिन सीरियस मोड में तुरंत हो गया था कि आखिर कैसे है उस आदमी से मिलते हैं जो भगवान के पास पत्र लिखा है। तो आगे जब भेजने के लिए पत्र लिखता है और आगे फिर कैसे होता है, सो इन ऑर्डर नोट टू shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolutions. He asked for money from his employees. He himself gave part his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. इसलिए भगवान में लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर को एक विचार आया, पत्र का जवाब देना। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से कुछ ज़्यादा चाहिए। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़िग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, उसने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया और उसके कई दोस्त दान के एक कार्य के लिए कुछ देने के लिए राजी हो गए और सभी लोग मिलकर जमा किया। देखिए जो भगवान पर विश्वास रखने के लिए सभी पोस्टमैन और पोस्टमास्टर ने अपने साथियों से सबसे इकट्ठा किया और कुछ देने के लिए वादा किया। फिर लास्ट में क्या हो, उसके लिए 100 पैसे जो इकट्ठा करना नामुमकिन था और वो लास्ट में आधे से थोड़ा ज़्यादा मैंने 70 पैसा उनसे लंचों ने समोसे के लिफाफे में पैसा डाल दिया और उसे भगवान का पत्र लिख दिया और सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करके आपको रख दिया। जैसे ही द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बिट क्लियर देन यूजुअल टू आस्क हिम दे if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. अगले रविवार लेंचो पूछने के लिए समय से थोड़ा पहले आया कि क्या उस के लिए कोई पत्र
आया था या यह डाकिया खुद था जिसने उसे पत्र सौंप दिया। जबकि मास्टर ने एक आदमी में संतोष का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा काम किया है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो देखिए अगले रविवार पूछने से पहले आया लेंको ने जैसे ही आया उसको देखा वैसे ही टेकाता है और सोचा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो लेंको ने कुछ नहीं किया। वो क्या कि देखने लगा, देख करके अपने खोला। लेंको शुड नॉट द साइलेंट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी सच वाज कॉन्फिडेंस बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। God could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested। लेंचो ने पैसे देखने पर जरा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऐसा उसका था जैसे ही देखा कॉन्फिडेंस के साथ क्रोधित हुआ। आत्मविश्वास था कि जब पैसे गिने तो वो नाराज हो गए कि भगवान तो पैसे कम भेजेंगे नहीं, कोई भगवान से गलती हो नहीं सकता है और वो न ही लेंचो को अस्वीकार कर सकते हैं। जो उसने अनुरोध किया था वो सोचा कि नहीं, जब भी भेजेंगे सही भेजेंगे। फिर क्या करते हैं, immediately Lenko went up the window, asked for paper and ink on the public writing table. He started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had made to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and the apex to the envelope with a blow of his fist. The commanded the letter to fall into the mailbox. The postmaster went to open it, said, "God of a money that I asked for only 70 paise. Read me send me rest since I needed it very much, but don't send me through a mail because the post office employee are a bunch of crooks." लेंचो तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगी। सार्वजनिक लेखन टेबल पर उसने लिखना शुरू किया। उसके माथे पर बहुत झुरझुरियाँ थी, उसके विचारों को व्यक्त करने के लिए किए गए प्रयास के कारण थी। उसने लिखना समाप्त किया तो वह एक टिकट खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे उसने सबसे पहले चाटा और फिर अपनी मुट्ठी से वार लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया। उसमें लिखा था, भगवान, मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे। मुझे बाकी पैसे दे दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। लेकिन मुझे डाक से मत भेजना क्योंकि डाक के कर्मचारी बदमाशों का झुंड है, चोर है, सब डकैत है, इसलिए आप भेजिएगा मत। जो है इस कहानी में आपको लगता है कि लेंको के पास पत्र गया नहीं, पोस्टमास्टर ने सभी मिल करके 100 पैसे में से 70 पैसे आपको भेजे। फिर भी वो क्या कहते हैं, लेंको ने कहता है ये मेरे वो पोस्टमैन माने पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं भेजेंगे क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग पंच ऑफ क्रूक हैं, सभी के जितने हैं झुंड सब चोर हैं। तो इसलिए इस कहानी से यही सीख मिलता है कि आपको लगता है भगवान पर जो विश्वास करता है आपको काम अवश्य पूरा होता है। लेंको एक एडिटर जो है जीएल फ्लुएंट्स ने लिखे कि लेंको एक वो बहुत किसान गरीब था लेकिन आत्मविश्वास बहुत भरोसेमंद करता था भगवान पर। जो भगवान ने उन्हें किसी भी रूप में उन्हें पैसा दिया और फिर से वो राइटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहीं से आपको कहानी एंड होता है, समाप्त होता है। यदि अच्छा वीडियो लगे तो आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य करेंगे। यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और यदि पुराने होंगे तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। आपको अच्छा वीडियो लगे तो अवश्य करेंगे। थैंक यू।